आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट कल पेश किया जाएगा। दुनिया के अमीरों की लिस्ट से अदानी अंबानी पिछड़ गए। सिद्धरामैया द्वारा की गई घोषणा पर जोरदार चर्चा का प्रारंभ। विधायक रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अनमोल घाट में ट्रक में आग लग गई। जापानी नागरिक भारत के प्रति सम्मान महसूस करते हैं। रमेश जारकीहोली के आरोपों पर चनाराज हाटीहोली का जवाब। रमाकांत कोंडुस्कर ने पुलिस के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। संसद सत्र आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। उससे पहले राजस्व में और वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत कुछ नई योजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है। वेबसाइट टाइम्स नाउ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस बजट में देश के 12 हवाई अड्डों के निजीकरण का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। एविएशन मिनिस्ट्री ने एसेट सेल से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही विमानन सेवाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और विस्तार के लिए अगले 4 से 5 साल के लिए 9,800 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा निजीकरण के जरिए होगा। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले बजट में एयरपोर्ट के निजीकरण का प्रस्ताव रखा जा सकता है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट से अदानी अंबानी पिछड़ गए। दुनिया भर के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में कई बदलाव देखे गए हैं। अब भारत के प्रसिद्ध व्यवसायी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों सूची से बाहर हो गए हैं। 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। शेयरों में गिरावट से एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई है। नतीजतः दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची से गौतम अडानी का नाम हटा दिया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से एक हफ्ते में अडानी की नेटवर्थ घट गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति अब 84.4 अरब डॉलर हो गई है। इस नेटवर्थ के आधार पर वो दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति है। पहले वे दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। सिद्धरामैया द्वारा की गई घोषणा पर जोरदार चर्चा का प्रारंभ। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भारतीय जनता पार्टी, निधर्मी जनता दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। सिद्धरामैया ने कहा, बीजेपी और जेडीएस की कोई विचारधारा नहीं है। भले ही बीजेपी मुझे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाए, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। कर्नाटक के रामनगर जिले में सोमवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिद्धरामैया ने कहा, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। बीजेपी के सिटी रवि मुझे सिद्धार्थ मुल्ला खान बुलाते हैं। महात्मा गांधी सच्चे हिंदू थे। गोडसे की पूजा करने वाले कैसे हिंदू है? गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे उनकी प्रतिष्ठा है, ऐसा सिद्धरामैया ने कहा। जनता दल और अन्य पार्टियां सत्ता के लिए भाजपा के साथ जाएंगी। उनके पास कोई सोच नहीं है, न ही उनके पास कोई तार्किकता है। ये पार्टियां सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है। उन्होंने इतनी कठोर आलोचना की। विधायक रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर आरोप लगाकर एक बार फिर सुर्खियों में आए विधायक रमेश जारकीहोली ने अब नया सियासी खेल शुरू कर दिया है। बेलगाम जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बने रमेश जारकीहोली ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इस बीच पार्टी के कुछ नेताओं ने रमेश जारकीहोली को समर्थन देने की पहल की है। रमेश जारकीहोली द्वारा सीडी मामले की सीबीआई जांच की मांग के बाद उनके समर्थक महेश कुतमल्ली ने मांग की कि सीडी का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। महेश कुतमल्ली ने जवाब दिया कि सीडी मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसके बाद मामला सुलझ जाएगा। अनमोल घाट में ट्रक में आग लग गई। सोमवार के आधी रात को अनमोल घाट से जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
ट्रक में रखा सामान भी जल गया। गोवा से बेंगलुरु जा रहे इस ट्रक में धीरे धीरे आग लगने लगी। अनमोल चेक पोस्ट से कुछ दूरी पर उक्त ट्रक में आग लग गई। उसके बाद उक्त आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। केवल गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की घटना कर्नाटक राज्य में हुई थी, लिहाजा आग लगने की घटना के 5 घंटे बाद खानापुर से दमकल की टीम पहुंची। इसके बाद दमकल की टीम ने आकर आग बुझाई। उक्त वाहन लोंढा के अल्ताफ बांगापुरे का बताया जा रहा है। जापानी नागरिक भारत के प्रति सम्मान महसूस करते हैं। भारत विविध संस्कृतियों का देश है। जापानी नागरिक यहाँ की परंपरा और धर्म को लेकर काफ़ी उत्सुक है। जापान के नागासाकी की निवासी काया ओकावा ने कहा कि भारत के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रहती है। उन्होंने हाल ही में स्मार्ट न्यूज़ कार्यालय का सद्भावना दौरा किया। उस समय उनकी स्मार्ट न्यूज़ परिवार के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई थी। इसी तरह भारत और जापान के बीच संबंध और विविध मुद्दे सामने आए। काया ओकावा वर्तमान में ताइवान में माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत है। उन्होंने भारत की यात्रा करने का फैसला किया है और यहाँ संवाद किया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय भाषा खान पान को लेकर उत्सुक हैं। भारत में घूमने के लिए कई मंदिर है। हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। हम उन मंदिरों को देखने का इरादा रखते हैं। इसी तरह यहाँ अलग अलग तरह के खाने का स्वाद चखने में मजा आता है। भारतीय हिंदुत्व विचारधारा और योगाभ्यास से आकर्षित होने के लिए कहा। जापान में मांस को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि भारत में देशी आहार में शाकाहार को महत्वपूर्ण बताया गया है। जापान भूकंप के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। रमेश जारकीहोली के आरोपों पर चनाराज हट्टीहोली का जवाब। पूर्व मंत्री और विधायक रमेश जारकीहोली ने कांग्रेस नेताओं पर किए गए आरोपों का कांग्रेस विधायक चनाराज हट्टीहोली ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रमेश जारकीहोली आजकल खूब झूठ बोल रहे हैं। बोलने के क्रम में निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हुए गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना। वे चेतावनी दे रहे कि इस बार गोकाक की जनता उन्हें उचित सबक सिखाएगी। उन्होंने लक्ष्मी हेब्बालकर के संदर्भ में रमेश द्वारा विषकन्या शब्द के प्रयोग की निंदा की। हमारी डिक्शनरी में भी कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम उनके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश और जिले की जनता देख रही है, ऐसा उन्होंने कहा। रमाकांत कोंडुस्कर ने पुलिस के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। बेलगाम के दक्षिणी संभाग स्थित थानों के अधिकारी विधायकों की मनमर्जी से मनमानी कर रहे हैं। श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने आरोप लगाया कि वे गांजा जैसे नशीले पदार्थ की बिक्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में मंगलवार सुबह आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी राय रखी। साथ ही आरपीडी कॉर्नर पर गांजा बिक्री के मामले में तिलकवाड़ी पुलिस ने बताया कि मामले को दबा दिया गया है। दक्षिणी संभाग के थानों में श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था राजनीतिक समर्थन के बल पर मनमानी कर रही है। अब श्रीराम सेना हिंदुस्तान इसके खिलाफ कड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में भव्य मोर्चा निकालकर प्रशासन को जगाया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी है। ये बयान भाजपा के राष्ट्रीय संगठन प्रधान कार्यदर्शी संतोष जी ने दिया है।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेलगाम में हुई। बैठक की समापन समारोह में बोलते हुए संतोष जी ने किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचाने की अपील की। राज्यसभा सदस्य और कर्नाटक भाजपा रैयत मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ईराना कडाडी ने मंच पर उपस्थित दर्शकों का स्वागत किया। कर्नाटक किसान मोर्चा के प्रभारी और भाजपा के मुख्य कार्यकारी एन रवि कुमार, अनिल बेनके, प्रदेश प्रवक्ता MB जिरली, संजय पाटिल, जगदीश मेटकुट, बेलगाम संभाग के संयुक्त प्रभारी जयप्रकाश, महानगर प्रधान कार्यदर्शी मुरुगेंद्र गौड़ा पाटिल, दादा गौड़ा बिरादार, मीडिया प्रमुख शरद पाटिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डॉक्टर रूपेश सालुंखे के अस्पताल में 25 लाख की लूट। RPD कॉर्नर से घटना सामने आई है कि डॉक्टर रूपेश सालुंखे के आत्रिवरद मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद केंद्र में कुछ अज्ञात लोगों ने अस्पताल की मशीनरी लूट ली है। यह घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना सोमवार आधी रात की बताई जा रही है। इस मामले में तिलकवाड़ी थाने में सूचना दी गई है। सोमवार की रात करीब 12 बजे अज्ञात लोगों ने ट्रक में लोडकर अस्पताल में लूटपाट की। साथ ही आयुर्वेदिक इलाज के लिए कीमती दवाइयां, टैबलेट और मेडिकल की किताबें लूट ली गई है। रूपेश सालुंखे की शिकायत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोमवार आधी रात को कुछ लोग अस्पताल से अस्पताल के उपकरण और कुछ कीमती सामान ले गए हैं। इसकी कुल अनुमानित कीमत 25 लाख थी। उक्त ट्रक की डिटेल CCTV कैमरे में कैद हो गई है। लव जिहाद के खिलाफ लड़ने का दृढ़ संकल्प। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश लगातार चल रही है। इस प्रकार पूरे देश में धर्मार्थ संगठन काम कर रहे हैं। आयोजक चक्रवर्ती सूलीबेले ने जोर देकर कहा कि हिंदू संगठनों को इसके खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। वे हिंदू जनजागृति समिति के पहल पर बेंगलोर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में बोल रहे थे। इस अधिवेशन में लेखक SR रामानंद गौड़ा, लीला सनातन संस्था के मिशनरी, हिंदू जनजागृति समिति के रमेश शिंदे आदि ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न संगठनों के 300 से अधिक प्रमुख उपस्थित थे। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा प्राथमिक चिकित्सा कार्यशाला संपन्न। केली संस्थान के शताब्दी अस्पताल एल्लूर रोड और हिंदू जनजागृति समिति के सहयोग से एल्लूर में एक प्राथमिक चिकित्सा कार्यशाला आयोजित की गई। जिले में हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ताओं के लिए यह प्राथमिक उपचार कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला डॉक्टर SC धारवाड़ और डॉक्टर कडाडी के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में विशेषज्ञों ने CPR प्रणाली, गंभीर स्थिति में मरीज की जान बचाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई विषय पर मार्गदर्शन किया। साथ ही रबर की मूर्ति पर विजिल किया गया। प्राथमिक चिकित्सा के विषय को चित्र एवं वीडियो दिखाकर समझाया गया। कार्यशाला से 40 से अधिक कर्मचारियों ने लाभ उठाया। आंगनबाड़ी कर्मियों को पेंशन लागू करने की मांग। आंगनबाड़ी शिक्षकों और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद भविष्य निधि के साथ पेंशन दी जाए। इस मांग को लेकर आंगनबाड़ी शिक्षिकाओं और सहायिकाओं ने कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा किया और बयान दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी मौजूद रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं, लेकिन उस आदेश के क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मांग की गई है कि इसे लागू किया जाए। अपर कलेक्टर अशोक दुर्गुंटी को बयान दिया गया। इस समय एडवोकेट नागेश सातेरी, महिपाल मुरारी, सरिता पेडनेकर, शाकिया फराज, सविता पाटिल सहित महिलाएं मौजूद रही। अवैध व्यापार में 2 व्यक्तियों के निर्वासन के आदेश। बेलगाम ग्रामीण अनुमंडल के बेलगाम ग्रामीण और मारीहाल थाना क्षेत्र के 2 व्यक्ति जो मटका, जुआ और अवैध शराब की बिक्री जैसे अवैध कारोबारों में शामिल थे, उनको निर्वासित कर दिया गया है। निर्वासित लोगों की पहचान लक्ष्मण उर्फ बालू सातेरी पाटिल और नागप्पा शांतप्पा बगराई के रूप में हुई है। यह आदेश पुलिस उपायुक्त एवं विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी रविंद्र गडादी ने आज जारी किया। अस्मिता आलतेकर ने काव्य ग्रहण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। मंथन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रविवार को महिला साहित्य समिति का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। यह मंडल का 36वां सम्मेलन था। साहित्य सम्मेलन के अवसर पर हर साल महिलाओं की प्रतिभा को निखारने और बुद्धि को खुराक देने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कवि भारत तांबे की कविता पर रसग्रहण प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रसग्रहण प्रतियोगिता में श्रीमती अस्मिता आलतेकर को विगत 12 वर्षों से वो मंथन के साहित्य सम्मेलन प्रतियोगिता में उत्साह से भाग लेती रही है। 12 वर्षों में उनका 5वां पुरस्कार है। इसके लिए उन पर बधाइयों का वर्षाव लग गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।